शाज़िया चीमा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि MBS का जो हालिया दौरा अमेरिका है, इसने वाशिंगटन और रियाद के जो ताल्लुकात है, क्या इसकी नई समत मुतय्यन की है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो है वो अब खित्ते और आलमी निज़ाम में अपनी माशी या सिक्योरिटी अहमियत को फिर से तरतीब दे रहा है? देखिए, ये मैं जो जिस तरह से इसको समझ रही हूँ, सऊदी अरब का ये दौरा जो है, ये अमेरिका के लिए एक फ़ेवर है। इससे पहले जब हम देखा करते थे कि जब यूनिपोलैरिटी का मोमेंट था, तो तब सऊदी अरेबिया और ख़लीज के दूसरे ममालिक को ज़रूरत थी वेस्टर्न असलहे की, उनकी सपोर्ट की, और उसके जवाब में ऑफ़ कोर्स उनके पास सरमाया था, वो सरमायाकारी करते थे। अब हमने हालिया सालों में देखा है कि सऊदी अरेबिया अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में। तो वो चाइना के साथ भी उनके वैसे ही ताल्लुकात हैं, वो रशिया के साथ फिर उनका रीसेंट जो है वो पिछले साल जो पेट्रो डॉलर एक मुआहदा है, उसको उन्होंने रिन्यू नहीं किया। तो जो वेस्ट है, उसका जो क्रम्बलिंग इकोनॉमी है, उसको सपोर्ट देने के लिए और वेंटिलेटर पे जो प्लग है, उसको ना खींचने के लिए ये इतने ट्रिलियन डॉलर ज़रूरी थे। और ख़ास तौर पे ट्रंप जो हैं, वो जहाँ भी जिन भी मुज़ाकरात में बैठते हैं बायलैटरल, वो अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको नहीं भूलते हैं। तो उनका ये ख़्वाहिश होती है कि फिर अगर आप और कुछ नहीं कर रहे, तो आप ये हमसे खरीदें। तो सऊदी अरेबिया को जो है वो ना तो उन फाइटर्स की फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि वो चाइना से उससे बेहतर खरीद सकते हैं। और जहाँ तक दिफ़ाई है, उनकी अपने दिफ़ा का है, तो वो एक बहुत अ, पावर पैक्ट किस्म का दिफ़ाई मंसूबा जो है वो पाकिस्तान के साथ कर चुके हुए हैं, जो कि बहुत टेंजिबल है, जो लेकिन कॉन्क्रीट शाज़िया है, साहिबा, जिसमें 10 बाकायदा जो ट्रिलियन है वो डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना मुस्तकबिल के अंदर, यानी 2030 विजन में 10 ट्रिलियन डॉलर्स, तो ये उनके लिए सूदमंद कैसे हो सकता है? यानी फेवर है तो फेवर क्या इतने बड़े पैमाने पे होगी? देखिए, ये अमेरिका को इस वक़्त पैसे की ज़रूरत है। वो कुछ भी नहीं बना रहे हैं, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ हाइपर मैस्कुलिनिटी है, चेस्ट थंपिंग है, अपना रेटोरिक है, अपना नैरेटिव है, लेकिन साथ में नेवर एंडिंग वॉर्स हैं, जिन पे पैसा लगता है, जिसमें से आहिस्ता-आहिस्ता ट्रंप जो है वो निकल रहे हैं। तो इसमें सऊदी अरेबिया को इससे क्या मिलेगा? सऊदी अरेबिया को जो है सिर्फ़ एक ऑप्टिक्स में ये चीज़ मिलेगी कि हाँ, वेस्ट के साथ भी हमारे हम किसी एक तरफ झुक नहीं रहे हैं, तो हमारे पास पैसा है, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट का जो है वो एक एक प्लेज कर रहे हैं। लेट्स सी कि प्राइमरी में क्या बनता है, ट्रंप रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो तो फिर बात की बात है। मुआहदे की शक्ल चीज़ें तो बहुत लेट इख्तियार करती हैं। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे एग्री और डिसएग्री किया जा सकता है कि सऊदी अरेबिया इस वक़्त अमेरिका को, क्योंकि हम भी कोल्ड वॉर मेंटालिटी पे चलते हैं, तो हमारे लिए ये रियलाइज़ करना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अमेरिका को इस वक़्त पैसे की ज़रूरत है। यही वो हर जगह पे, हर खित्ते में यही कर रहे हैं, यही उनकी टैरिफ वॉर है, यही वो जब आपको कोर्स करते हैं अपना असलहा खरीदने पे, तो उसके पीछे मकसद यही होता है कि हम उनकी इकोनॉमी किसी तरीके से स्टेबल रहे और डॉलर जो है उसकी हेजमनी रहे। तो सऊदी अरेबिया और खलीज के बाकी ममालिक, इनका तो प्राइवेट जो है, इंडिविजुअल्स की एसेट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट में मौजूद हैं, तो ये वेस्ट से पूरी तरह से ना तो कट सकते हैं, ना ये ऐसी कोई बात कर रहे हैं। तो जब अब पूरी दुनिया मल्टीपोलैरिटी की बात कर रही है, तो फिर हर मुल्क को ये हक है, वो एक ही वक़्त में कोई भी ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन किसी से रख ले, किसी भी खित्ते से रख ले, और एक जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग एलाई जो है वो किसी और को भी चुन ले। और उसपे सबसे जो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, उसमें ये है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आने वाले कंट्री हैं, जैसे कि चाइना प्रपोज़ कर रहा है और रशिया उसका एलाई है, वो हमें इस बात पे फ़ोर्स नहीं कर रहे कि नहीं आप हम में और उसमें चूज़ करें। वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे बात करो, विन-विन कोऑपरेशन पे बात करो। बाकी जिससे आपने जो रिलेशन बनाना है आप बनाएँ, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाज़िया साहिबा, ये बताइए, जब आप ये कहती हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता सऊदी अरब को अमेरिका से F-35 लेने पे, उसके लिए मुतबादिल ऑप्शन जो है वो J-35 की सूरत में चाइना से मौजूद है, लेकिन क्या ज़रूरत है फिर उसको अमेरिका को कहने की महंगे तरीन वो तैयारे ख़रीदने की, जब उसको सस्ता मुतबादिल मौजूद है? और क्या ज़रूरत है फिर अमेरिका को अपने बड़े इत्तेहादी को नाराज़ करने की, जिसने मिडल ईस्ट में ये तैयारा किसी और को ना देने की गारंटी ली थी, ताकि फ़ज़ाई जो ताकत का तवाज़ुन है वो तब्दील ना हो सके? इसराइल की तरफ आपका इशारा है, तो इसराइल इत्तेहादी से ज़्यादा लायबिलिटी है इस वक़्त यूएस के लिए, और यूएस इसको इस चीज़ पे ट्रांसलेट भी कर रहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गए हैं, और उनकी
कोर्जन इतनी नहीं चल सकती कि वो अमेरिका को डिक्टेट करे कि आपने अपनी इकोनॉमी के लिए किसको क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है। अमेरिका जब भी किसी को अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से कोई चीज बेचता है तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि उसमें फायदा अमेरिका का हो रहा होता है। खरीदने वाले का जो है उसके पास अब ओपन मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक। तो जैसा कि मैं अर्ज कर रही थी कि सऊदी अरेबिया के इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे बहुत ज्यादा एसेट्स हैं वेस्ट में, तो कोई भी जो है वो किसी एक को डाइवोर्स देने के चक्कर में नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ के साथ नहीं है तो हम ग्लोबल साउथ के साथ नहीं है। रियलिटी ये है कि हर जो है मुल्क वो बायलैटरली अपने रिलेशन बनाने की उसमें है और अपनी हर दिफा को और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। जो सऊदी अरेबिया के अंदर चाइना की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इन द न्यूयॉर्क सिटी इन द फॉर्म ऑफ एआई, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, वहां पे उनके पोर्ट्स डेवलप करने में भी। तो अगर हम ये तासुर ले रहे हैं कि इस दौरे में सऊदी अरेबिया ने कुछ बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है, तो नहीं। मेरा ये ख्याल है कि सऊदी अरेबिया यूएस को एक फेवर दे के आया है कि वो जो मनी फनलिंग है कि ठीक है हमारे आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। आपने एक शर्त लगाई थी ट्रंप ने कि सऊदी अरेबिया अगर हमारे पास इतने ट्रिलियन डॉलर लेके आए तो स्टेट विजिट तो क्या हम उनको अब उसको मैं पैराफ्रेज में एग्जैक्ट मुझे फ्रेज याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया था कि हमें सऊदी अरेबिया से इतने पैसे चाहिए। सऊदी अरेबिया ने जाके उतने पैसे दे दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सऊदी अरेबिया टिल्ट हो गया है फ्रॉम एनी अदर एलाई और एनी अदर पार्टी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑलरेडी जो है वो पेट्रो डॉलर का मंसूबा जो है उसको रिन्यू नहीं किया हुआ उसने, और ना ही वो जो ओपेक है उस पे अब वो वेस्ट की आईएमएफ की डिक्टेशंस को उस तरह से मान रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि दोनों मुल्कों का दौरा बेहतरीन था। उसमें ये जो उन्होंने F-35 खरीदने की बात की है तो वो पाकिस्तान के लिए उसमें बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि ऑफ कोर्स जो है उनको फाइटर जो हैं और ट्रेनी जो हैं हमारे पास गल्फ में तमाम के तमाम पाकिस्तान से जाते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स से जाते हैं, तो हमें ना सिर्फ ये कि उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बल्कि क्योंकि जो आर्सेनल सऊदी अरेबिया के पास होगा वो हमारा, और जो हमारा है वो सऊदी अरेबिया का, और हमारा ये रिटर्न तो हमें वो चलाने का तजुर्बा भी हासिल हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन बात ये है कि टिल्ट अमेरिका की तरफ सऊदी अरब ने नहीं किया, बल्कि एक फेवर दिए और अपना पैसा इन्वेस्ट किया। बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।